मस्त सेटअप हो गया भाई। अब शुरू कर दें। ठीक है। सब गर्मी बहुत हो रही है, एसी भी नहीं है मेरे यहाँ। ओके। तो कूलर वाले लोग हैं हम। एक मस्त कहानी लेके आया हूँ आज, एक प्रिजन एस्केप की। एक अल्काट्रास प्रिजन था, उधर से 3 कैदी लोग भाग गए थे, उनकी मस्त कहानी है एक, सुनो। ठीक है। और बैकग्राउंड लगा दिया तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा, बादलों के बीच में, देखते रहना। ओके। तो 1961 में 3 कैदी, टेरेंस एंगलिन, जॉन एंगलिन और फ्रैंक मॉरिस, ये लोग बैंक रॉबरी के केस में अल्काट्रास फेडरल प्रिजन में बंद थे। अब ये कहानी इन 3 लोगों की है, प्रिजन एस्केप की। अब जेल तोड़ के तो बहुत लोग भागे हैं, पर दोस्तों ये लोग एक बहुत ही कड़ी निगरानी वाले जेल से भागे थे। मतलब ये कहानी स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज तक इन लोगों का कोई पता नहीं चला है कि इन लोगों का हुआ क्या, कहाँ गए ये लोग भागने में सक्सेसफुल हो गए या ये लोग डूब के मर गए। अब डूब के क्यों मर गए ये भी बताऊंगा मैं, क्यों मतलब डूब के क्यों, भागने में डूब के क्यों मरेगा आदमी, है ना। तो पर एफबीआई इन लोग के पीछे लगी हुई थी। एफबीआई का मानना है कि जहां तक ये लोग मर ही गए होंगे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन थी उस दिन जब ये लोग भागे थे, जिससे वो लोग उन लोग को लगता है कि ये लोग मर गए होंगे। पर इन लोग के पास ज्यादा कुछ था नहीं, प्रूफ के लिए इन लोग को ज्यादा कुछ लीड नहीं मिली थी इन लोग को, इसलिए लगता है कि वो लोग मर गए होंगे। पर बहुत लोग ने ये प्रूव भी किया है कि शायद बच गए हों ये लोग। ओके, तो वो कैसे हुआ वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे बच गए होंगे ये लोग। तो उससे पहले हम दोस्तों जान लेते हैं कि ये जेल के बारे में जान लेते हैं। थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि इस जेल को इतना सिक्योर और अनब्रेकेबल बोला जाता था। क्यों बोला जाता था ये हम देख लेते हैं। तो ये जेल अमेरिका के कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को बे है, उससे 2 किलोमीटर अंदर समंदर के अंदर था। समंदर के बीचों बीच एक रॉक था। एक्चुअली इसका नाम अल्काट्रास इसलिए था क्योंकि जो रॉक था, स्पेनिश में रॉक को अल्काट्रास कहते हैं, तो इसलिए इसका नाम अल्काट्रास जेल रख दिया गया। इस इस रॉक पे, जो कि छोटा सा एक आइलैंड था, इस पे एक फोर्ट बनाया गया था 1850s के टाइम पे। उस फोर्ट को 1910 और 1912 में यूएस आर्मी ने एक मिलिट्री प्रिजन बना दिया। यूएस आर्मी उस जेल को एक यूएस आर्मी उस फोर्ट को एक मिलिट्री प्रिजन की तरह इस्तेमाल करती थी। पर 1933 में इसको यूनाइटेड स्टेट जस्टिस डिपार्टमेंट ने ले लिया, एक्वायर कर लिया इसको। फिर 1934 में एफबीआई के अंडर आ गया, इसको एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन बना दिया गया। एफबीआई इसमें अपने सबसे खतरनाक प्रिजनर्स को डालती थी। तो ये 3 फ्लोर का एक जेल था। इसमें प्रिजन सेल थे जिसमें क्रिमिनल्स लोग को रखा जाता था। 9 बाई 5 फीट के और करीबन 7 फीट ऊंचाई के प्रिजन सेल होते थे। इस जेल में एक हॉस्पिटल भी था, एक लाइब्रेरी थी, एक बार्बर शॉप थी। ये जेल 29 ईयर्स तक ऑपरेशनल रहा था। इसको अनब्रेकेबल प्रिजन इसलिए कहा जाता था क्योंकि 36 कैदियों ने 14 टाइम्स यहाँ से भागने की कोशिश की थी, जिसमें 23 कैदी जो थे उनको पकड़ लिया गया था। 6 लोगों को गोली मार दी गई थी और 2 लोग डूब के मर गए थे। डूब के क्यों मर गए थे, हाँ ये बताना है तुम लोग को। डूब के क्यों मर जाते हैं यहाँ लोग, क्योंकि आसपास सी था, तो सी से और आइलैंड का जो आइलैंड का जो डिस्टेंस था वो 2 किलोमीटर का था, 2-2.5 किलोमीटर का था। तो वहां तैर के कोई जाने की कोशिश करता तो ज्यादातर डूब जाते थे लोग। और 5 लोग मिसिंग हो गए थे यहाँ से। उन 5 में से ये 3 लोग की कहानी है। अब ये स्टोरी 5 में से 3 लोग की है, जो जेल से यहाँ तक आज तक कोई भाग नहीं पाया है, पर ये लोग भागने में कामयाब रहे थे। ओके। मेरे को पसीना आ रहा है इतना क्योंकि गर्मी बहुत है भाई। इस एस्केप अटेम्प्ट के बाद अल्काट्रास को 1963 में अल्काट्रास बंद हो गया था। रीजन ये दिया गया था कि पानी की वजह से, है ना, एक्चुअली सॉल्टेड पानी होता है समंदर का, तो उसकी वजह से जेल को बहुत नुकसान हो गया था। मतलब दीवारें टूट रही थी, और जो आसपास की बाउंड्री होती है लोहे की वो सब गल रही थी, जंग लग रही थी उन पे।
और यहाँ पे एक कैदी को रखने के लिए पर डे $10 उस टाइम पे खर्च होते थे। और अगर उस सेम कैदी को आप किसी लैंड वाले जेल में रखोगे तो $3 में काम हो जाता था। तो इसलिए भी बंद कर दिया गया था। पर इसके बाद इसको बंद करने के बाद थोड़े टाइम के लिए नेटिव अमेरिकन लोग ने भी इस पे कब्जा करके रखा था। और उसके बाद इसको एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए एक म्यूजियम बना दिया गया। और अब देखा जाता है इसको हर साल करीबन 15 लाख लोग देखने आते हैं। अब इन तीन लोगों की बात कर लेते हैं जो लोग जेल से भागने में सक्सेसफुल रहे थे। फ्रैंक मॉरिस, जॉन एंगलिन एंड क्लैरेंस एंगलिन। जॉन एंगलिन एंड क्लैरेंस एंगलिन ये दोनों भाई थे। और इन सब लोगों को बैंक रॉबरी के केस में जेल हुई थी, क्योंकि ये लोग बार बार भागने की कोशिश करते थे। इसलिए इनको अल्काट्रास प्रिजन भेज दिया गया था। ये चारों लोग एक दूसरे को पहले से जानते थे, क्योंकि इन चारों लोग को पहले भी अटलांटा प्रिजन में एक साथ डाला गया था। इन चारों का लक देखो कि इन चारों को सेम जेल में डाला गया और इन चारों को सेम लाइन में रूम मिला। जहाँ पे कैदियों को रखते हैं उनको सेल कहते हैं। सेम सेम लाइन के सेल में रूम मिला, और ऊपर से जो सेम लाइन में सेल मिला उसके पीछे ही एक गैलरी थी जहां से ये लोग भागेंगे। अब इन लोग के साथ एक नया आदमी और जुड़ गया था, हेलन वेस्ट। अब भागने का प्लान इन सब ने मिलके बनाया और इन सब का लीडर रहा फ्रैंक मॉरिस, क्योंकि फ्रैंक मॉरिस बहुत इंटेलिजेंट आदमी था और इसका आईक्यू भी 133 था। तो इसके हिसाब से फिर इन लोग ने उसको लीडर बनाया, और उसके लीडरशिप के अंदर इन लोग ने प्लान बनाया, उसको एग्जीक्यूट किया। और प्लान था कि अब इन लोग को जो सेल मिला था, और इनके सेल के पीछे की दीवार जो थी उसके पीछे एक कॉरिडोर था, एक गैलरी थी, जिसमें मतलब एक क्या नाम है, जो फालतू सामान रखते थे वहां रखते थे वो लोग। तो अब प्लान ये था कि सेम रूम में जो वेंटिलेशन डक्ट थे, एक्चुअली इन सब के जो सेल थे उनके सेल में, हर किसी के सेल में एक एक सिंक दिया जाता था। उसके नीचे, सिंक के नीचे एक वेंटिलेशन डक्ट था जिससे हवा पास होती रहती थी। ओके। इनका प्लान था कि उसको तोड़ के उससे पीछे वाली गैलरी में जाना है। उससे पीछे वाली गैलरी में जाके वहां पे इन लोग ने अपना सारा जितना भी सामान था वो इकट्ठा किया। क्या क्या सामान से क्या क्या बनाया वो सब बताऊंगा मैं। इन लोग ने बहुत चीजें बनाई थी, इनने बोट वोट बना डाली थी भाई, जेल में ही बोट बना डाली थी इनने। फिर वहां से ये लोग छत पे जाके वहां से भागते। अब ये प्लान एग्जीक्यूट करने में इनको 6 महीने लगे। अब ये इन लोग ने कैसे किया? जेल में हर किसी के सेल में एक सिंक होता था जिसके नीचे वेंटिलेशन डक्ट होता था। उसको इन लोग ने काट के थोड़ा बड़ा किया, जिससे ये लोग उससे बाहर निकल पाए, मतलब उनका सारा बॉडी फिट हो जाए और उससे बाहर चले जाएं ये लोग। और इसके लिए उन्होंने कुछ चीजें भी यूज की। जैसे इनको एक पुराना, मतलब आरी आरी का टुकड़ा मिल गया था प्रिजन के ग्राउंड में ही। एक इन्होंने एक चम्मच चुरा ली थी किचन से। उसको शार्प करके इन्होंने आरी के टुकड़े से, चम्मच से शार्प करके इन्होंने वेंटिलेशन डक्ट के सरिया गाड़ी। और एक इनको एक पुराना वैक्यूम क्लीनर भी मिला था। वैक्यूम क्लीनर की मोटर थी, उस मोटर से इन्होंने एक इलेक्ट्रिक ड्रिल बना लिया, जिससे ये लोग उस वेंटिलेशन डक्ट का होल इन्होंने बड़ा किया, जिससे ये लोग निकल पाए उधर से। अब ये लोग ने सब चीजें तो यूज करके, मतलब यूज करेंगे तो ये सारी चीजें तो बहुत आवाज होगी। तो इस आवाज को दबाने के लिए किस मतलब ऐसे यूज करेंगे तो लोगों को सुनाई देगा ना यूज हो रहा है। तो इसका ये तोड़ निकाला गया कि जेल में एक म्यूजिक आवर होता था। मतलब 1 घंटे के लिए कैदी मतलब अपना कोई भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा सकते थे। उस टाइम इन लोग के पास एक अकॉर्डियन होता था, तो ये लोग अकॉर्डियन बजाते थे। अकॉर्डियन एक ऐसा होता है, इधर से यूं बजाते हैं और यहाँ से पियानो टाइप का होता है वो। तो उसके साउंड में ये लोग अपना ड्रिलिंग और आरी काटना, इन सब का साउंड ये लोग दबा देते थे। तो इससे किसी को पता नहीं चला था कि इनके सेल में क्या हो रहा है। और अब ये लोग इसको तोड़ेंगे तो ये फिक्स भी करना पड़ेगा, रोज पूरा तो तोड़ नहीं देंगे। तो ये लोग क्या करते थे, थोड़ा सा सीमेंट लगा के, सीमेंट का डस्ट ये लोग ले आते थे ग्राउंड से, थोड़ा सा उसको पेस्ट में मिला के लगा के, और
टेम्परेरीली फिक्स कर देते थे जिससे शक ना हो कि यहाँ टूटा है कुछ। उसके बाद ये अपने सेल में पीछे की गैलरी में गए। इन्होंने 6 महीने के अंदर वो सारा तोड़ के गैलरी में पहुंच गए ये लोग। तो वहां गैलरी में जाके इन्होंने एक छोटा वर्कशॉप बना लिया अपने लिए। उस वर्कशॉप में इन्होंने सब चीजें जमा कर ली। इनको क्या क्या चाहिए था भागने के लिए। तो इन्होंने करीब 50 रेनकोट ये लोग जो डोनेट हुए थे या जो लॉन्ड्री में थे वहां से ये लोग चुरा के ले आए। और उन रेनकोट से इन्होंने लाइफ जैकेट बना ली अपने लिए। ओके, और एक 6 बाई 14 फीट का एक रबड़ राफ्ट बना लिया। उस रबर राफ्ट को चिपकाने के लिए इन्होंने प्लास्टिक का यूज किया। और उस प्लास्टिक को पिघलाने के लिए इन्होंने उस वेंटिलेशन सॉरी उस कॉरिडोर में एक हीट पाइप था, स्टीम पाइप। उसकी हीट से इन्होंने प्लास्टिक पिघलाया उस रबड़ राफ्ट को चिपकाने के लिए, जिससे वो उसको फुलाएं और हवा नहीं निकल जाए इसलिए। इन्होंने एक पैडल भी बनाया उधर। पैडल इन्होंने एक प्लाईवुड से पैडल बना लिया। अब ये सब आइडिया फ्रैंक के दिमाग में आया कहाँ से, मतलब फ्रैंक लीडर था तो उसके दिमाग में आया कहाँ से ये सब आइडिया। ऐसा तो है नहीं कि वो कुछ होता। क्या है कि जेल में मैगजीन्स आती हैं। ओके, तो एक पॉपुलर मैकेनिक्स नाम की मैगजीन आती थी। फ्रैंक वो पढ़ता था। उसके अंदर सर्वाइवल टेक्निक्स होती थी, तो वहां से ये सब जैकेट वैकेट बनाना ये सब ये सीखा था। अब इन्होंने अपना सारा सामान बना लिया, कैसे भागना है। और इन्होंने होल भी बना लिया था जहां से भागना है। कॉरिडोर में इन्होंने अपना सामान भी इकट्ठा कर लिया था। अब बारी आती है कि मतलब ये सोचा कि रात को गार्ड्स राउंड पे आते हैं। अब ये लोग अपने बेड पे नहीं मिलेंगे, इनको तो भागने से पहले ही पकड़ लिया जाएगा। तो इसके लिए इन लोगों ने कुछ डमी हेड बनाए, मतलब सर बनाए डमी। ओके, तो इन लोग ने वो सर बनाने के लिए पेपर यूज किया। कार्डबोर्ड पेपर्स होते हैं, पेपर यूज किए। टूथपेस्ट यूज किया, सीमेंट का डस्ट यूज किया, साबुन, टॉयलेट पेपर यूज करके इन्होंने उसका पेस्ट बना के एक अपने अपने फेस का उसको डमी फेस बना दिया एक अपने फेस जैसा। और उस पे स्किन कलर का पेंट कर दिया, जो पेंट ये शॉप से चुरा के लाए थे। वहां पे शॉप होती थी, ये लोग काम करने जाते थे तो वहां से ये लोग चुरा लाते थे चीजें। थोड़ा थोड़ा करके चुरा के लाते थे जिससे किसी को शक ना हो। तो और बार्बर शॉप से इन्होंने बाल चुरा लाए ये लोग। बाल सर पे बाल लगाने के लिए, आईब्रो पे आई लैशेस। अब भागने की रात आई तो इन लोग ने क्या किया, डमी हेड को बेड पे रखा और बॉडी के लिए इन्होंने तकिए लगा दिए, कुछ शीट्स लगा दी जिससे बॉडी बना दी और हेड रख दिया और थोड़ा सा आधा हेड ढक दिया। और वेंटिलेशन डक्ट से ये लोग निकल गए। अब जब गार्ड राउंड पे आया तो उसको लगा के सब सो रहे हैं और इन लोग को बहुत टाइम भी मिल गया भागने के लिए। अब गैलरी में जाके इन लोग ने सारा सामान उठाया और वेंटिलेशन शाफ्ट पे चढ़ के छत पे चले गए। वहां से छत से ग्राउंड 50 फीट नीचे था, जिसके लिए इन लोग ने किचन वेंट पाइप का यूज किया। किचन पाइप का यूज करके ये लोग नीचे गए। उसके बाद जो जेल की दीवार थी वहां से 2 फेंसेस और थी। उन 2 बाउंड्री फेंसेस 12-12 फीट की थी, कांटे वाले तार की, बार्ब्ड वायर की। उन्होंने उस पर चढ़ के उसको पार किया और फिर अपनी लाइफ लाइफ वेस्ट पहनी। रबर राफ्ट को उन्होंने अब रबर राफ्ट को फुलाना है तैराने के लिए, तो उन्होंने उसको फुलाने के लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज किया। कॉन्सर्टीना का, वो जो ऐसे ऐसे करके बजाते हैं ना यूं करके, उसको कॉन्सर्टीना कहते हैं। उससे उसको ये लोग किसी एक कैदी से चुरा लिए थे। अब प्लान था कि जेल से एंजल आइलैंड के किनारे तक जाना है, जो कि 2 किलोमीटर दूर था। 2 किलोमीटर सी के अल्काट्रास आइलैंड से एंजल आइलैंड तक, जो कि 2 किलोमीटर का स्ट्रेच था। उनको वहां से वहां तक जाना था। अब ये लोग वहां से वहां पहुंचे कि नहीं पहुंचे, पर इसके बाद इन लोग के साथ क्या हुआ वो आज तक पता नहीं चला। अब आया इन्वेस्टिगेशन का टाइम। 12 जून 1962। जेल से कैदियों को भागे पूरी रात हो गई थी, पर अभी तक किसी को कुछ खबर नहीं थी कि क्योंकि डमी हेड का आइडिया उनका सक्सेसफुल रहा।
क्योंकि वो इतना रियलिस्टिक थे कि जेल के गार्ड्स को भनक नहीं लगी कि मतलब कोई नहीं सो रहा है उधर। पर अब सुबह जब गार्ड राउंड पर आए तो ये तीनों लोग अभी तक सो रहे थे। तो अब दोस्तों, आप बोलोगे कि यार प्लान में तो 4 लोग थे, 4 लोगों ने मिलके प्लान बनाया था, तो 3 लोग ही भागे। तो जो चौथा आदमी था, एलन वेस्ट, उसके वेंटिलेशन डस्ट से निकलने की कोशिश की। ओके। बट उसके वेंटिलेशन डस्ट में क्या था, ये लोग सीमेंट से जो बंद कर देते थे, उसका वेंटिलेशन डस्ट डक्ट जो था वो बहुत ठोस हो गया था। तो उसको वो तोड़ना पड़ा। और जब तक वो गैलरी में गया तब तक ये जो बाकी तीनों लोग थे वो लोग चले गए थे। तो ये क्या किया, ये वापस आके अपना सेल में डक्ट डक्ट उसने लगा दिया और फिर ये दोबारा सो गया उधर आके। तो अब जब गार्ड सेल में गए और फ्रैंक को उठाने की कोशिश की उन्होंने, तो डमी हेड वो जमीन पर गिर गया। अब तो भाई गार्ड की हालत खराब। सबको इन्फॉर्म कर दिया गया, मिलिट्री, लॉ इन्फोर्समेंट, 10 दिन तक खतरनाक सर्च चला। मतलब सी में, लैंड में, एयर में, मतलब हवाई जहाज से, मतलब कुछ सब जगह से ढूंढा, जंगलों में ढूंढा, कहीं कोई लीड नहीं मिला इनको कि ये लोग कहाँ चले गए, हवा में गायब हो गए। पर जून 12 के बाद जून 14 को कोस्ट गार्ड को एक पैडल मिला एंजन आइलैंड के पास। और उसी दिन आसपास के कुछ वर्कर्स को एक वॉलेट भी मिला जिसमें एंगलिस ब्रदर की, जो एंगलिस भाई थे उनके फैमिली के पिक्चर्स थे। पर एफबीआई का मानना यह था कि चांसेस ज्यादा हैं कि वो लोग डूब के मर गए हों, और ये जो सामान जो इनको किनारे पे मिल रहा है, सी के करंट से तैर के किनारे पे आ गया होगा। पर एफबीआई ने ये केस 17 साल तक बंद नहीं किया था। पर 17 साल बाद 1979 में जब कोई भी लीड सही साबित नहीं हुई, तो उसकी वजह से ये केस क्लोज कर दिया गया। बहुत लोगों ने क्लेम भी किया कि उन्होंने एंगल्स ब्रदर को देखा है। पर इन्वेस्टिगेट जब किया गया तो बहुत सारी लीड में कुछ नहीं मिला। एक लीड में ये भी था कि एंगल्स ब्रदर को ब्राजील में देखा गया है, तो एफबीआई ने कुछ अपने एजेंट्स भी भेजे ब्राजील में, बट वहां पे भी कोई लीड नहीं मिली। पर एंगल्स ब्रदर की जो माँ थी, उनको हर क्रिसमस डे पे कार्ड आते थे, अनोनिमस कार्ड आते थे, मतलब उस पर कुछ एड्रेस नाम नहीं लिखा रहता था, बस मैरी क्रिसमस टू मदर ये सब लिखा रहता था। और मदर्स डे पे जब तक वो मर नहीं गई, मदर्स डे पे उनको कार्ड आते थे है मदर्स डे के, बिना किसी एड्रेस, पोस्टल एड्रेस और किसी के। इसलिए वो लीड फॉलो नहीं कर पाई एफबीआई के आ कहाँ से रहे ये लोग। तो और भी बहुत क्लेम आए थे, पर कभी कुछ ज्यादा पता नहीं चला। इस केस पर जो अल्काट्रास प्रिजन एस्केप है, इस पे बहुत मूवी भी बनी है। एक है एस्केप फ्रॉम अल्काट्रास 1979 में बनी है। एक है रिडल ऑफ द रॉक, द ओनली सक्सेसफुल एस्केप फ्रॉम द अल्काट्रास 1990। मुझे तो लगता है कि वो लोग भागने में सक्सेसफुल रहे हैं, क्योंकि इतना सब करके राफ्ट वाफ्ट बना लिया था उन्होंने। और तो मोस्टली मुझे लगता है कि वो लोग सक्सेसफुल रहे होंगे। आप लोग को क्या लगता है, कमेंट में बताओ, और सब्सक्राइब एंड लाइक। बाय।